कंप्यूटर चैप्टर 8 आईसीटी के उभरते रुझान, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन आईसीटी के। ठीक है। अब देखिए, आईसीटी के उभरते रुझान का परिचय। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अर्थ है ऐसी तकनीक और टूल्स जिसके माध्यम से सूचना का निर्माण, संग्रह, प्रसार, भंडारण और उपयोग किया जाता है। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल उपकरण और संचार माध्यम शामिल है जो आज के समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आईसीटी के बारे में हम पीछे भी 2 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे उसके लिए। आईओटी थिंग्स, ठीक है। अब आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, क्या है ये? तो आईओटी का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें विभिन्न उपकरणों मतलब डिवाइसेस इंटरनेट से जुड़ी होती है और आपस में डेटा का आदान प्रदान करती है। इसका उद्देश्य हमारे जीवन को और सुविधाजनक, सुरक्षित और कुशल बनाना है। ठीक है। अब देखिए, आईओटी के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ आईओटी क्या है? पहला है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, ये उपकरण होते हैं जैसे स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, स्मार्टफोन और अन्य घरेलू उपकरण। जैसे स्मार्ट टीवी की बात कीजिए तो ज़रूरी नहीं है कि स्मार्ट टीवी को आप रिमोट से ही ऑपरेट करेंगे तो होगा, वो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल में आपका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जैसे गूगल का है तो गूगल टीवी डाउनलोड कीजिए और वहाँ से क्या करते हैं, मोबाइल से ही आप चाहिए तो आपके टीवी का साउंड बढ़ेगा, कमेगा, आप चाहें तो मोबाइल से ही टीवी बंद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्विच जाके आपको ऑफ करना होगा। ठीक है। उसी तरह आजकल स्विच आता है, स्विच को भी अगर ऑफ ऑन करना है, अगर आप लाइट आप जला के घर के बाहर चले गए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको घर आके ही उसको बंद करना होगा। अगर आपका वो नेट से कनेक्टेड है आपका लाइट बल्ब, तो आप क्या करेंगे, मोबाइल से ही जैसे ऑफ करेंगे वो स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ बातें हो रही है। अब देखिए, नेक्स्ट है सेंसर। ये छोटे उपकरण होते हैं जो डेटा इकट्ठा करते हैं जैसे तापमान, गति और आर्द्रता। ठीक है, तो सेंसर आप समझ ही रहे हैं। जैसे आपका स्मार्ट वॉच होता है, स्मार्ट वॉच में जब आप पीछे की ओर देखेंगे तो वो ना ग्रीन कलर का लाइट जलता होता है। वो क्या करता है, आपके बॉडी से आपका सेंस करता रहता है। ठीक है, तभी आपका हार्ट बीट उसमें दिखाता है। स्मार्ट वॉच में आप देखे होंगे आपका हार्ट रेट क्या है, ब्लड लेवल, ये सब सब कुछ दिखाता है। तो वो कैसे दिखाता है, वहीं जो लाइट आप तीन देखते हैं ग्रीन कलर का, वही सेंसर होता है, वही सेंस करता है। देखिए, इंटरनेट कनेक्शन। ये डिवाइस इंटरनेट से जुड़े होते हैं ताकि वो डेटा साझा कर सके। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जो डिवाइस है वो आपका इंटरनेट से जुड़ा होता है ताकि वो क्या करेगा, डेटा साझा मतलब शेयर कर सकता है। अब देखिए, नेक्स्ट है क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज, इकट्ठा किया गया डेटा क्लाउड पर भेजा मतलब सेंड किया जाता है, जहां इसे स्टोर किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है। क्लाउड स्टोरेज में क्या होता है, जो भी डेटा वो इकट्ठा कर रहा है उसको स्टोर करते हैं और फिर उस पे जो भी प्रोसेस करना है हम उस पे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज मतलब स्टोरेज करने का काम करता है ये हमारा। अब देखिए, आईओटी कैसे काम करता है। अब ये काम कैसे करता है ये समझिए। पहला है डेटा संग्रहण, डेटा कलेक्शन। जब कोई डिवाइस काम करता है तो यह सेंसर का उपयोग करके जानकारी इकट्ठा करता है। जैसे एक स्मार्ट थर्मोमीटर कमरे का तापमान मापता है। ठीक है, जैसे कोई थर्मामीटर, स्मार्ट थर्मामीटर है, वो क्या करता है, आपके कमरे का तापमान उसको नापता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे सेंसर लगा होगा जो कि क्या करेगा, सेंसर के उपयोग करके आपका इंफॉर्मेशन कितना तापमान है वो मापेगा। अब दूसरा देखिए, डेटा ट्रांसमिशन। अब देखिए, डेटा ट्रांसमिशन, यह डेटा इंटरनेट के माध्यम से क्लाउड सर्वर पर भेजा जाता है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से हम क्लाउड पे भेजेंगे डेटा ट्रांसमिशन का यूज़ करके। अब देखिए, एनालिसिस। क्लाउड पर डेटा का विश्लेषण किया जाता है। अगर डेटा से कोई समस्या का पता चलता है तो यह उपयोगकर्ता यूजर को सूचित करता है। ठीक है, पहले अब उस एनालिसिस करेगा मतलब चेक करेगा डेटा सही है कि गलत है। अगर कुछ गलती है उसमें, समस्या है उसमें, ठीक है, कोई भी समस्या है तो यूजर जो है उसको सूचित करता है। उसके बाद है एक्शन लेना। अंत में उपयोगकर्ता अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर का उपयोग करके उपकरण को नियंत्रित कर सकता है। अंत में क्या होता है कि जो अगर मान लीजिए उसमें कोई भी एक्शन लेना है, ऑफ करना है, ऑन करना है, जो भी हम एक एग्जांपल में समझे हैं पहले, ऑफ करना, ऑन करना, तो ये सब क्या कर सकता है, वो अपने कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन से ही कर सकता है। अब देखिए, आईओटी के कुछ उदाहरण हैं यहाँ पे। देखिए, जैसे आपका यहाँ बल्ब है, देख रहे हैं आप लोग, बल्ब है, कंप्यूटर है, वेब कैमरा है, ठीक है, फ्रीज है, गाड़ी है, सब कुछ आपका यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि आईओटी कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, जैसे वेब कैमरा है, वेब कैमरा क्या है, आपको घुमाना है तो ऐसा नहीं आप चेयर लगाएंगे उसको घुमाएंगे। आपके मोबाइल में ऑप्शन होगा कि अच्छा उसको लेफ्ट घुमाना है तो लेफ्ट वाला बटन की तरफ क्लिक करेंगे, आपका वेब कैमरा लेफ्ट घूमेगा, राइट करेंगे राइट घूमेगा। ऐसा नहीं है कि एक आप बेंच पे या फिर चेयर पे खड़ा होकर उसको हाथ से घुमाते हैं ना। मूवीज में देखे होंगे, अगर आप सामने से नहीं देखे हैं तो धीरे धीरे सब समझेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर समझ नहीं देखे हैं तो। अब देखिए, स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी कैसे काम करता है ये समझिए।
स्मार्ट टीवी इंटरनेट से जुड़ा होता है और आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स, यूट्यूब आदि जैसी ऐप्स के माध्यम से फिल्में या शो देख सकते हैं। स्मार्ट टीवी में वॉइस असिस्टेंट होते हैं, जैसे कि एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट, जिससे आप केवल बोलकर चैनल बदल सकते हैं या शो खोज सकते हैं। ठीक है, ये सबको पता होगा। एलेक्सा के लिए नहीं भी पता हो तो गूगल असिस्टेंट का पता होगा। जैसे ही आप इस पर कुछ बोलते हैं, वो चैनल आपको खोज के आता है, या फिर वो जो शो देखना वो खोज खोज के आ जाता है, आपको टाइप नहीं करना होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए स्मार्ट रेफ्रिजरेटर। इसका काम क्या है? यह अंदर की वस्तु की तस्वीर लेता है और आपको बताता है कि कौन से सामान खत्म हो रहे हैं। यदि दूध खत्म हो गया है तो वह आपको सूचित करता है कि आपको दूध खरीदने की आवश्यकता है। ठीक है, ये स्मार्ट रेफ्रिजरेटर है। बार बार आपको खोल के नहीं देखना है कि कौन सा सामान खत्म है नहीं है, वो खुद देखेगा और आपको सूचित करेगा। स्मार्ट वॉशिंग मशीन। आप अपने फ़ोन से वॉशिंग मशीन को चालू कर सकते हैं, भले ही आप घर पर ना हो। जब कपड़े धोने का काम खत्म हो जाता है तो वह आपको अलर्ट भेजता है। ठीक है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन में क्या है? कपड़े आप उसमें रख दीजिए, ठीक है, और उसको ऑफ करना है, ऑन करना है। आप घर के बाहर भी हैं तो अपने मोबाइल से ही उसको ऑफ ऑन कर सकते हैं, और जब कपड़ा धोना खत्म हो जाएगा तो आपको एक अलर्ट फ़ोन पे भेज दे देगा कि कपड़ा धोना हो चुका है। अब देखिए स्मार्ट एसी। यह कमरे के तापमान को मापता है, और जब आप घर लौटते हैं तो आप इसे अपने फ़ोन से चालू कर सकते हैं। यह अपने आप तापमान को समायोजित कर सकता है ताकि आपका घर हमेशा आरामदायक हो। स्मार्ट एसी में, अभी एसी में क्या है, आपको खुद से क्या करना होता है, रिमोट से, उसका एक रिमोट होता है, उससे खुद से आपको सेट करना होता है टेम्परेचर। 16 डिग्री रखना है, 17 डिग्री रखना है। लेकिन स्मार्ट एसी क्या करेगा, आपका जो टेम्परेचर है आपके रूम का वो खुद से सेंस करेगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग खुद से टेम्परेचर अपना सेट कर लेगा कि आपका जो रूम है ठंडा रहे अच्छा से। ठीक है, अब देखिए स्मार्ट होम सिक्योरिटी। इसमें क्या है, स्मार्ट कैमरा आपके घर की निगरानी करते हैं, और अगर कुछ संदिग्ध गतिविधि होती है तो वह तुरंत आपको सूचित करते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो स्मार्ट कैमरा है, एक जैसे वेब कैमरा हुआ, स्मार्ट वेब कैमरा आपके घर के बाहर लगा हुआ है। अगर कोई वहां से आ रहा है, जा रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा उस मतलब वो सेंस करता है तो वो आपको सूचित करता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए आईओटी के फायदे। फायदे क्या हैं? पहला, सुविधा। आईओटी उपकरण का उपयोग करके हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। जैसे हम अपने फ़ोन से सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को, अगर फ्रिज ही है या फिर आपका वॉशिंग मशीन है, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप घर पे रहें। आराम से आप कहीं, बस नेट से कनेक्शन होना चाहिए, आप कहीं भी रहें वहीं से आप ऑफ ऑन कर सकते हैं। तो ये सुविधा दिया गया है, मतलब फ़ोन से आप सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा है सुरक्षा। घर की सुरक्षा के लिए स्मार्ट कैमरा और अलार्म सिस्टम मदद करते हैं। ठीक है, घर की सुरक्षा के लिए क्या है, पहले मान लीजिए आप सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं, या फिर आप घर पे नहीं हैं। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए घर पे आप नहीं हैं, कोई आदमी आपके घर पे आता है, गेट पे आता है, तो क्या करेगा, आपका जो कैमरा है आपको सूचना भेज देगा कि ठीक है आपके गेट पे कोई है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि कौन है नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है, सुरक्षा दे रहे हैं। ऊर्जा की बचत। अब आईओटी उपकरण ऊर्जा की खपत को ट्रैक करते हैं और सुझाव देते हैं कि आप कैसे ऊर्जा बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रैक भी करता है और कैसे आप ऊर्जा बचा सकते हैं इसका भी जानकारी ये देता है। जैसे कि मान लीजिए कपड़ा साफ हो गया तो कैसे आपको बताया जा रहा है कि हाँ कपड़ा साफ हो गया, स्मार्ट वॉशिंग मशीन बताता है, उसी तरह ये भी बताता है। अब देखिए स्वास्थ्य। आईओटी उपकरण जैसे स्मार्ट वॉच हमें अपने स्वास्थ्य पर नजर रखने में मदद करते हैं, जैसे कदम की संख्या, दिल की धड़कन आदि। स्मार्ट वॉच सब लोग देखे हैं, उसमें क्या होता है, आपका दिल का धड़कन क्या है, कितना कदम आप चले हैं, ठीक है, कितना पल्स है, सब कुछ आपका जानकारी देता है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है। अब देखिए आईओटी का भविष्य, फ्यूचर ऑफ आईओटी। ठीक है, आईओटी तकनीक लगातार विकसित हो रही है। भविष्य में हम और भी स्मार्ट उपकरण देख सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट शहर। ठीक है, अब देखिए जहाँ ट्रैफिक लाइट, पानी, बिजली की व्यवस्था सभी एक दूसरे से जुड़ी होंगी। ठीक है, स्मार्ट शहर की बात हो रही है। स्मार्ट शहर कैसा होगा, तो जहाँ पे ट्रैफिक लाइट हो, पानी हो, बिजली हो, सबका एक दूसरे से जुड़ा होगा। स्मार्ट खेती। स्मार्ट खेती जहाँ का किसान अपने फसलों की देखभाल करने के लिए आईओटी तकनीक का उपयोग कर सकेंगे, जिससे फसल की उत्पादकता बढ़ेगी। ठीक है, जो आपका खेत है उसमें भी आईओटी इस तरह का यूज होगा, आईओटी थिंग्स का यूज होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका फसल बर्बाद हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे सब कुछ वो मेजर करके बताएगा। ठीक है, काटने का समय हुआ नहीं हुआ, अगर ये सब कुछ आपका यहाँ से बताया जाएगा। स्मार्ट स्वास्थ्य सेवाएं। डॉक्टर दूर से रोगियों की निगरानी कर सकेंगे और समय पर उपचार कर सकेंगे। ठीक है,
अब देखिए नीचे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा जुड़े हुए स्मार्ट होम। जो स्मार्ट होम है उसमें देखिए क्या क्या है। आपका एक वेब कैमरा है, ये देखिए स्मार्ट एसी है, स्मार्ट यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल है, स्मार्ट टीवी है, ठीक है, और प्लग है, यहाँ पे वाईफाई है, लाइट है, सब कुछ नेट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमारा स्मार्ट होम कहलाएगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ हम नियंत्रण, चाहे जो भी उपकरण है सबका नियंत्रण हम किससे कर सकते हैं, अपने फ़ोन से कर सकते हैं। अब देखिए आईओटी से जुड़ी चुनौती क्या है, ठीक है। हालांकि आईओटी के कई फायदे हैं, लेकिन सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चुनौतियां भी हैं। क्योंकि आईओटी डिवाइस इंटरनेट से जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें हैक भी किया जा सकता है, और इससे आपकी जानकारी, निजी जानकारी खतरे में पड़ सकती है, ठीक है। तो पिछला चैप्टर हम लोग पढ़े हैं कि क्या क्या हमारे पास इंटरनेट से जुड़े होने पे क्या क्या खतरा होता है हमारे पास, ठीक है, कैसे खतरनाक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब हमारा सारा डिवाइस इंटरनेट से जुड़ा होगा तो ये कैसे, ये हैक भी हो सकता है, और जब हैक होगा तो हमारा निजी जानकारी क्या होगा, खतरे में आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम एआई भी बोलते हैं। एआई कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो मशीनों को मानव जैसा सोचने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। यह मशीन लर्निंग, प्राकृतिक भाषा संस्करण और अन्य तकनीकों का उपयोग करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका स्मार्टफोन या कंप्यूटर कैसे इतना स्मार्ट होता होता है कि आपकी बातों को समझ सकता है, आपकी आवाज़ पर काम कर सकता है, या गेम खेलते समय आपको कड़ी चुनौती दे सकता है। यह सब एआई की मदद से संभव होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग लूडो खेले होंगे, लूडो किंग, है ना। लूडो किंग में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन आता है कि अगर आपके पास फ्रेंड्स नहीं है तो आप कंप्यूटर के साथ खेलिए, है ना। तो कंप्यूटर आपके साथ लूडो खेलता है, ठीक है। और आप देखिएगा वो जो लूडो खेलता है, या फिर आप चेस खेल के देखिए, जिसे हम शतरंज बोलते हैं, कंप्यूटर के साथ, ठीक है, कितना अच्छे से खेलता है, आप जीत नहीं पाएंगे, ठीक है, आसानी से। तो वही है, वही वहाँ क्या है, कंप्यूटर जो खेलता है वो क्या है, वही एआई है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्योंकि शतरंज जब खेलता है तो वो उस तरह जैसे आप सोचते हैं वैसे आपका कंप्यूटर सोचता है और अपनी चाल को चलता है, ठीक है। तो जो हम मशीन को जो हम, ये देखिए, मशीन को जो मानव जैसे सोचने और निर्णय लेने की क्षमता देते हैं, वही वो शाखा को हम क्या बोलते हैं, एआई बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एआई का इतिहास क्या है, एआई काफी पुराना है, ठीक है। 1950 के दशक में वैज्ञानिकों ने इस पर काम करना शुरू किया था, ठीक है। एलन ट्यूरिंग, एक प्रसिद्ध गणितज्ञ, ने यह सवाल उठाया था, क्या मशीन सोच सकती है। इसी सवाल से एआई के विकास की शुरुआत हुई, ठीक है। 1950 में ही इसका शुरुआत हुआ था, और जो इसका, ये देखिए एलन ट्यूरिंग, ये याद रखेंगे, इन्होंने ये सवाल उठाया था कि क्या मशीन सोच सकता है, और वो उसी समय से एआई का विकास हुआ था। एआई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1956, ठीक है, 1956 में हुआ था, और मैकार्थी ने इनका उपयोग किया था। उन्होंने कहा था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक, इसी वजह से उन्हें क्या बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक भी बोलते हैं। एआई का जनक, जिस तरह कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज है, उसी तरह अगर एआई का पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, जॉन मैकार्थी, ठीक है। अब देखिए मानव बुद्धि बनाम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, दोनों में अब अंतर समझेंगे। देखिए, हम इंसान अपने बुद्धि से समस्याओं को हल करते हैं, नई चीजें सीखते हैं और समझदारी से काम लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मशीनें भी यही काम कर सकती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है। हालांकि इंसानों की बुद्धिमत्ता नेचुरल होती है, जबकि मशीनों को सिखाई जाती है। मशीनें बड़ी मात्रा में डेटा इकट्ठा करके और उस पर विश्लेषण करके निर्णय लेती है, ठीक है। अब देखिए आजकल, ये देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है। यहाँ पे आप जो भी उससे पूछेंगे, ठीक है, वो अपना एआई का यूज करके आपका जवाब देती है। आजकल आप लोग चैट जीपीटी का भी नाम सुने होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपका एआई है, ठीक है। तो वही है जो मानव है, मानव के पास जो बुद्धि है, मतलब ब्रेन है, वो क्या है, नेचुरल है, प्रकृति से दिया गया है, ठीक है। लेकिन जो मशीन है, मशीन को हम क्या करते हैं, सिखाते हैं, उन्हें सिखाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए सीखती कैसे है, तो वो डेटा को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके उस पर विश्लेषण करके कोई निर्णय लेता है, ठीक है। अब देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग, देखिए आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग हो रहा है, जैसे स्मार्टफोन, ठीक है। स्मार्टफोन में क्या हो रहा है, तो आपका वर्चुअल असिस्टेंट जैसे सीरी या गूगल असिस्टेंट, इसका नाम आप सब लोग सुने होंगे, आपके सवालों का जवाब देता है, ठीक है। जैसे ही आप कुछ बोलते हैं उसको कि कोई सोर्स खोजने के लिए, ठीक है, तो वो क्या, जैसे आप बोलेंगे, उसको बोलेंगे कपिल शर्मा शो, कपिल शर्मा शो देखना है, तो वो क्या करेगा, कपिल शर्मा शो खोल के ला देगा आपके पास ऑप्शन। मतलब हर कुछ अब आपको टाइप करना नहीं होता है। वीडियो गेम्स एआई को चुनौती देने के लिए के अन्य पात्रों को नियंत्रित कर सकता है, ठीक है। वीडियो गेम्स में, जैसे आप गेम्स का एक एग्जांपल ले लीजिए, जो अभी हम लिए थे, गूगल प्ले, सॉरी,
लूडो किंग का। लूडो किंग में अगर आपके फ्रेंड्स नहीं है तो आपके पास ऑप्शन होता है कंप्यूटर के साथ खेलने का। तो जो कंप्यूटर खेलता है वो क्या है, वो भी एक एआई है, सर्च इंजन। जब आप कुछ खोजते हैं तो एआई आपको सबसे अच्छे परिणाम दिखाता है, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग, एआई आपको उन उत्पादकों का सुझाव देता है जिन्हें आप पसंद कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग देखिएगा, जैसे ही आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता रहता है कि ये सामान आप खरीद, जो आप खरीदे हैं उससे मिलता जुलता ऑप्शन आपको दिखाता रहता है खरीदने का। तो वो सब क्या है, एआई का उसमें यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए एआई टूल्स कौन कौन से हैं, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट हो गया, ये सारा आपका एआई है। अगर इन सब का यूज़ करना है तो आपको क्या जाना करना है, आपके प्ले स्टोर में जाना है, फ़ोन में प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ डालेंगे चैट जीपीटी, जेमिनी या माइक्रोफो, जिसको यूज़ करना है आप उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद वो आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, आप उसमें लॉगिन करेंगे, जो आपने ईमेल आईडी बनाया है, पासवर्ड बनाया है उससे। उसके बाद आप उससे जो भी पूछिएगा वो आपको बताएगा। एक बार आप मन है तो यूज़ करके देखें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मशीन लर्निंग। एआई काम करने के लिए डेटा का उपयोग करता है। सबसे पहले मशीनों को बड़ी मात्रा में डेटा उपलब्ध कराया जाता है, जैसे बहुत सारे चित्र, आवाज या गेम के नियम। यह डेटा सेट की मदद से मशीन सीखने एवं सुधार करने की क्षमता प्राप्त करती है। इसे मशीन लर्निंग कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि आप मशीन को बिल्लियों और कुत्तों के हजारों चित्र दिखाएं तो वह सीख लेगी कि बिल्ली और कुत्ते में क्या अंतर है। इसके बाद जब आप उसे एक नई चित्र दिखाएंगे तो वह पहचान सकेगी कि वह बिल्ली है या कुत्ता है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन को बहुत सारा क्या होता है, डेटा उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, आपको सिखाते हैं, जब भी हम पढ़ा रहे होते हैं तो आपको तरह तरह के एग्जाम्पल देते हैं, है ना। पहले एग्जाम्पल देते हैं, जब आपको समझ आ जाता है तब हम आपसे प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। वही चीज़ है कि आप उनको, जैसे कि बिल्ली या कुत्ता का हजारों चित्र बता पहले दिखा दीजिए, फिर वो आपका मशीन क्या है, समझ जाएगा कि अच्छा कुत्ता ऐसा होता है, बिल्ली ऐसा होता है। फिर अगर जब आप उससे पूछेंगे दूसरा फोटो देके कि बताओ कुत्ता है कि बिल्ली है, तो वो सही सही बता देगा, ठीक है। तो इसी को क्या करते हैं, मशीन लर्निंग बोलते हैं। कि ये क्या है, ये एक डेटा सेट की मदद से क्या करता है, मशीन को सीखने और सुधार करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। इसे मशीन लर्निंग कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, वर्चुअल रियलिटी। अब देखिए, वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर के जरिए आपको एक नया काल्पनिक दुनिया में ले जाया जाता है। यह दुनिया को आप देख सकते हैं, उसमें घूम सकते हैं और कभी-कभी उसमें कुछ काम भी कर सकते हैं, जैसे खेल खेलना, नई जगह की यात्रा करना या कुछ नया सीखना। यह ऐसा महसूस होता है जैसे आप सचमुच उस दुनिया में मौजूद हों, ठीक है। वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक या कृत्रिम, और रियलिटी का मतलब वास्तविकता। तो वर्चुअल रियलिटी में आप एक काल्पनिक दुनिया का अनुभव करते हैं जिसे कंप्यूटर द्वारा बनाया गया है, लेकिन यह आपको एकदम असली लगता है, ठीक है।